नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। तो वहीं पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, महापर्व छठ को लेकर कितना तैयारी कर रहा है रांची का। चले कि बुड़कू काशी सूर्य मंदिर हुआ तैयार। चले कि रांची के बुड़कू स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में महापर्व छठ को लेकर तैयारी की गई है। छठ को लेकर बुड़कू सहित पूरे पंच परखना के अलावा राजधानी रांची के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में धर्मशाला पर छठ व्रतियों एवं उनके परिजनों के रहने की व्यवस्था संस्कृति विहार की ओर से की जाती है। इस वर्ष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक और संस्कृति विहार की ओर से छठ घाट की साफ सफाई विद्युत सज्जा की गई है। छठ पूजा करने वाले लोगों के लिए टोकन की सुविधा है। पूजा को लेकर सुरक्षा के बड़े प्रबंध किए गए हैं। तो वहीं अगली खबर निकल के आ रही है, रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस अब रात को 11:30 बजे जाएगी। हटिया टाटानगर पैसेंजर 10:30 बजे। बचले की धनबाद मंडल के गुरपा स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना की वजह से 4 दिनों से ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया था। शुक्रवार को डाउन लाइन पर दिन में 1 बजे पहली बार मालगाड़ी का परिचालन किया गया। बताया गया है कि इस रेल लाइन पर एक मालगाड़ी को चलाया गया। हालांकि आज भी कई ट्रेनें बदले मार्ग से चल रही हैं। रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस रात के 11:30 बजे छूटेगी तो हटिया टाटानगर पैसेंजर ट्रेन हटिया से 10:30 बजे रवाना होगी। पहले जनशताब्दी को रात 9 बजे रांची से रवाना होना था। अभी खबर आई है कि 18/6/24 हटिया इस्लामापुर एक्सप्रेस ट्रेन आज 19:25 बजे नहीं खुलेगी। ट्रेन बजाय 60 मिनट विलंब से रात को 8:25 पर हटिया प्रस्थान करेगी। साक्षरता केंद्र काउंसलर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव ला रही सखी मंडल की दीदियां बन रही हैं पहचान। पता चले ग्रामीण झारखंड की तस्वीर बदलती नजर आ रही हैं। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में सखी मंडल की महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। ग्रामीणों को बैंकिंग से जुड़ी तकनीकी जानकारी देने एवं जागरूक करने के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक और JSLPS की संयुक्त पहल से सखी मंडल की चयनित महिलाओं को LSC के रूप में तैयार किया गया है। FLCC आमतौर पर सेवानिवृत्त बैंक के अधिकार होते हैं। झारखंड में पहली बार झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक और JSLPS के सहयोग से सखी मंडल की सदस्यों को FLCC के रूप में काम करने का मौका मिल रहा है। बैंकिंग सेवा को ग्रामीण तक पहुंचाने की यह अभिनव पहल है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, रांची के CCR मुख्यालय में खुला CMPF का कार्यालय। इन लोगों को होगा फायदा। पता चले कि झारखंड की राजधानी रांची में स्थित सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड कार्यालय परिसर दरभंगा हाउस में CMPF कार्यालय का उद्घाटन हुआ। CMPF कार्यालय क्षेत्र 1 एवं 2 का उद्घाटन कोयला सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस अवसर पर कोयला सचिव ने कहा कि CMPF कार्यालय के रांची ट्रांसफर होने से CCL के कर्मचारियों को सुविधा होगी। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, झारखंड के मंत्री का विस्फोटक बयान। कुड़मियों में कहा था अब हिंदू हैं आदिवासी कहलाएंगे। पता चले कि कुड़मी समुदाय आदिवासी का दर्जा लेने की मांग कर रहा है। कई राज्यों में इसके लिए उसने आंदोलन तेज कर दिया है। झारखंड की सरकार इस मुद्दे पर अभी तक मौन है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार में वित्त मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विस्फोटक बयान दिया है। इनके इस बयान से झारखंड की राजनीति में उबाल आ रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन रहे रामेश्वर उरांव ने कहा कि उन्होंने कहीं पढ़ा है कि वर्ष 1932 में मुजफ्फरपुर में कुड़मियों की एक बैठक हुई थी। इसमें कई राज्यों से लोग आए थे। इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था कि कुड़मी हिंदू हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि वे जनेऊ पहनेंगे और आदिवासी नहीं कहलाएंगे। लेकिन अब कुड़मी समाज के लोग खुद को ST यानी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर उरांव कहते हैं कि इनकी मांग कानूनी तौर पर उचित है या नहीं, इस पर गहन अध्ययन की जरूरत है। कुड़मी को SC ST का दर्जा देने के लिए जाने के मुद्दे पर झारखंड के वित्त मंत्री ने पत्रकारों के सवाल पर क्या बयान दिया, आप भी देख ही रहे हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद
कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल की तबीयत बिगड़ी, रिम्स में कराया गया भर्ती। बता दें कि बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल को रिम्स के सेंट्रल इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को अमित अग्रवाल ने पेट में तेज दर्द की शिकायत की, जिसके बाद जेल से बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। सेंट्रल इमरजेंसी में अमित का इलाज सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विनय प्रताप की देखरेख में चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार पेट दर्द की दवा दे दी गई है। आवश्यक जांच भी कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने पर इलाज की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि अमित अग्रवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद कोर्ट के निर्देश पर अमित को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जमशेदपुर में इंटर की परीक्षा के लिए बनाए जाएंगे 4 नए सेंटर। मैट्रिक परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट। पता चले कि जमशेदपुर में इंटर की परीक्षा के लिए 4 नए केंद्र बनाए जाएंगे। तो वही मैट्रिक परीक्षा को लेकर भी ग्रामीण इलाकों में नए केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। परीक्षा केंद्र का प्रस्ताव तैयार कर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के पास भी भेजा जा रहा है। वहां से फाइनल होने के बाद डीसी के पास भेजा जाएगा। इसके बाद अंतिम रूप से जैक के पास भेज दिया जाएगा। इससे पहले जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी ने इंटर की परीक्षा में परीक्षा केंद्र बनने से इनकार कर दिया है। जिला शिक्षा विभाग को जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी द्वारा बताया गया है कि इस साल से उनके यहाँ परीक्षा केंद्र नहीं बनाई जाए, क्योंकि अब जमशेदपुर विमेंस कॉलेज अपग्रेड होकर जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी हो गई है। यूनिवर्सिटी होने के कारण यहाँ जैक की परीक्षा का केंद्र नहीं बनाया जा सकता है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, गढ़वा में धान की सिंचाई के दौरान करंट लगने से 2 किसानों की मौत। मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे अस्पताल। चलिए कि झारखंड के गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के राजबास गांव में धान की सिंचाई करने के दौरान करंट लगने से 2 किसानों की मौत हो गई। खेत में ही दोनों किसानों को तड़पता देख ग्रामीणों ने अन्नफान में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर एवं बीजेपी नेताओं ने अस्पताल जाकर इनसे मुलाकात की और परिजनों को ठठास बताया। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, हाथी के डर से जगह करने को मजबूर हैं। गुमला के 3 प्रखंड के ग्रामीण सुरक्षा और मुआवजा की कर रहे हैं मांग। चले कि गुमला जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर जैनपुर प्रखंड मुख्यालय के बरवे स्कूल बैठक मैदान में जैनपुर, ढुमरी एवं जारी प्रखंड के सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। यह लोग जंगली हाथियों से परेशान हैं। हाथी की डर से निरंतर जंगा कर रहे हैं। हाथियों के कारण यह लोग 3 साल से परेशान हैं। दूसरी तरफ वन विभाग इनकी सुरक्षा और मुआवजा देने की कोई पहल नहीं कर रहा है। इसलिए ग्रामीण अब आंदोलन के मूड में हैं। ग्रामीणों ने जंगली हाथी को क्षेत्र से खदेड़ने एवं जंगली हाथी द्वारा किए गए नुकसान तैयार हो रहे हैं फसलों की बर्बादी की भरपाई की मांग वन विभाग से की है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कोडोमा के गुरुपा स्टेशन में मालगाड़ी हादसे के 55 घंटे बाद क्लियर हुआ डाउन लाइन। 28 अक्टूबर को रद्द रहेगी इंटरसिटी। पता चले कि कोडोमा गया रेलखंड के गुरुपा स्टेशन पर गत बुधवार को की सुबह कोयला लोड मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ट्रेनों का परिचालन लगातार बाधित है। शुक्रवार को भी ट्रेन का परिचालन इस रूट से नहीं हो सका। हादसे के बाद लूप लाइन के अलावा अप और डाउन दोनों लाइन बाधित हो गया था। करीब 55 घंटे के राहत बचाव कार्य के बाद रेलवे ने शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे डाउन लाइन को क्लियर करने का दावा किया। रेलवे हजारीपुर जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के आवास निर्माण में रुचि नहीं ले रहे हैं लाभुकों का आवास होगा रद्द। 15 दिनों की मोहलत दी गई है। मतलब कि पलामू की उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत न्यून प्रगति वाली पंचायतों के पंचायत सचिवों के साथ बैठक की। समाहरणालय के बालाक्सी के उप विकास आयुक्त सभागार में आयोजित इस बैठक में डीडीसी ने बारी बारी से सभी पंचायतों की समीक्षा ली। इस दौरान उन्होंने आवास निर्माण में रुचि नहीं ले रहे लाभुकों का आवास रद्द करने का निर्देश दिया। इस क्रम में पंचायत सचिवों को मृत लाभुक के आश्रित का खाता आगामी 10 नवंबर तक अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अनुपस्थित सभी पंचायत सचिवों का वेतन बंद करने का निर्देश दिया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, रामगढ़ के विक्रांत की फिल्म
CML का झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चयन हुआ। पता चले कि फिल्म नगरी मुंबई ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी फिल्म कलाकारों का दर्पण होता है और इनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती। इस तथ्य को सही साबित किया है रामगढ़ के विक्रांत ने, जिन्होंने एक लघु फिल्म CML बनाकर धमाल बजा दिया है। इस फिल्म को झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चयन भी किया गया है। आपको पता चले कि ये फिल्म बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की थीम पर बनी है। फिल्म जानकारी के अनुसार इस फिल्म को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर बनाया गया है। इस फिल्म की कहानी एक गरीब रिक्शे वाले मोहन की है, जहां किसी के द्वारा नवजात बच्ची को फेंक दिया जाता है और इसके बाद मोहन इसे गोद लेकर पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पे खड़ा होकर होना दिखाना चाहता है। लेकिन 8 साल की उम्र में इसकी बेटी सोबिया का दिल से सुराग हो जाता है, जहाँ इसके इलाज में डॉक्टर द्वारा 3 लाख रुपये का खर्च बच जाता है। लेकिन रिक्शा चलाते हुए वह इसका इलाज कराने में असमर्थ होता है। तब तक वह किन्नर बनकर पैसा जुटाता है और एक डॉक्टर की मदद से बेटी की जान बचाता है। तो वही अगली खबर लेकर के आ रही है गिरिडीह से। गिरिडीह में स्कूल से लौटकर 10वीं के छात्र ने लगाई फांसी। स्कूल ने फीस को लेकर किया था प्रताड़ित। चले कि गिरिडीह जिले के बोगोतोर थाना क्षेत्र बदलो गांव के छात्र राकेश कुमार ने घर में फांसी लगाकर घटना को अंजाम दिया है। चले कि बोगोतोर विधायक विनोद कुमार सिंह मृतक छात्र के घर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। उप प्रमुख हरेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों के मुताबिक मृतक राकेश स्कूल गया था, जहां असेंबली के दौरान स्कूल फीस को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया। इसके बाद घर आकर उसने खुदकुशी कर ली। इस घटना से परिजनों में आक्रोश का माहौल है। तो वही अगली खबर लेकर के आ रही है गिरिडीह में ऑटो मारुति वैन में जोरदार टक्कर, 3 लोगों की मौत, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। पता चले कि गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग पर ताराटांड थाना क्षेत्र के बहटकीटांड में गुरुवार को अपराह्न करीबन 2 बजे एक ऑटो और मारुति वैन के बीच हुई टक्कर में ऑटो पर सवार पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों वाहनों में सवार आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में गांडे थाना क्षेत्र के मंडो निवासी माल मुकुंद यादव, पिता शिवलाल यादव, मुकुंद की पत्नी ममता देवी और गांडे थाना इलाके के डोकीडीह के रहने वाले मुख्तार शामिल हैं। तो वही अगली बड़ी खबर के आ रही है जमशेदपुर में रघुवर दास और सरयू राय के गुट आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे और हुआ विवाह। बदले कि जमशेदपुर का गोड़ा सूर्य मंदिर परिसर शुक्रवार को रण क्षेत्र बन गया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधायक सरयू राय गुट के लोग आपस में उलझ गए। यहाँ कुछ लोगों ने रघुवर दास गुट का गेनोपी उखाड़ दिया। इसके बाद रघुवर समर्थकों ने सरयू राय गुट के गेनोपी को उखाड़ दिया। इस पर दोनों ओर से कुर्सियां और लाठी डंडे चलने शुरू हो गए। काफी हंगामा होने लगा। महिलाएं भीड़ में दबने लगी। सूर्य मंदिर समिति के भूपेंद्र सिंह और गुंजन यादव के साथ भाजपा अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव की भिड़ंत हो गई। इस दौरान सुबोध श्रीवास्तव समेत 10 लोग घायल हो गए। मारपीट के दौरान कुछ छायाकारों को भी चोटें आई हैं। तो वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब टाटा मोटर्स में रविवार को भी हो सकता है काम। कब मिल रही है छुट्टी, सर्कुलर जारी। टाटा मोटर्स और टाटा कमर्शियल के जमशेदपुर प्लांट में 30 अक्टूबर को कामकाज होगा। रविवार को कामकाज करने के बदले दोनों ही कंपनियों के कर्मचारियों को 31 अक्टूबर यानी सोमवार को अवकाश दिया गया है। इस संबंध में टाटा मोटर्स के प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी, टाटा कमिश्नर जमशेदपुर प्लांट हेड रामफल नेहरा के आदेश से सर्कुलर जारी किया गया है। 1 नवंबर से आम दिनों की तरह दोनों ही कंपनी में कामकाज होगा। कर्मचारी अपने समय से ड्यूटी पर योगदान देंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है आदिवासियों की आजीविका बढ़ाने के लिए एक्सिलरी उठाया जा रहा है बड़ा कदम। झारखंड सरकार से भी होगी बातचीत। बचले कि XLRI जमशेदपुर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन अमेरिका के साथ मिलकर झारखंड के आदिवासियों की आजीविका को बढ़ाएगा। XLRI झारखंड के ग्रामीण आदिवासी आदिवासी क्षेत्रों की आजीविका का अध्ययन करेगा। लोगों की आजीविका कैसे बढ़े, किस तरह उनको और प्रगति के नज़दीक लाया जा सकता है और उनका संरक्षण हो सकता है, इस पर ध्यान होगा। इस संबंध में नीति आयोग व झारखंड सरकार के साथ भी बातचीत हो चुकी है। अंतिम स्तर पर एक समझौता होने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। आदिवासी अब भी जंगलों पर निर्भर हैं। उनकी आजीविका क्या है, आजीविका में कोई कमी हो तो नहीं, पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, उनकी आजीविका से किस तरह समाज और दुनिया को जोड़ा जा सकता है, इस पर अध्ययन किया जा रहा है।
फिलहाल ये खबरों में बस इतना ही। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खबर पसंद है तो खबरों को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही खबर पाने के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक बने रहें जेडी मीडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।